झारखंड में अब पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य रेबीज नियंत्रण, पशु पहचान और जिम्मेदार पालतू पालन को बढ़ावा देना है। नगर निगमों को मालिकों का विवरण दर्ज करना होगा ताकि लावारिस पशुओं की संख्या घटे और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। झारखंड में शिक्षा क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं कमजोर हैं। शिक्षकों की कमी और डिजिटल साधनों की अनुपलब्धता से विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों पर जोर देना आवश्यक है। विनोद पांडेय ने कहा कि जनता ने इस चुनाव में विकास और विश्वास पर मतदान किया है। लोगों ने प्रदेश में स्थायी सरकार, बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वोट दिया। उन्होंने इसे जनता के भरोसे और सकारात्मक बदलाव की जीत बताया। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मानजनक और समान स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। अस्पताल कर्मियों को संवेदनशील व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य भेदभाव खत्म कर ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। राज्य के 25,203 स्कूलों में करीब 30 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ शपथ ली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाना था। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी स्कूलों में यह शपथ समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। झारखंड के 6 जिलों में 13 नवंबर तक शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं की चेतावनी दी है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और बच्चों बुजुर्गों को ठंड से बचाने की सलाह दी गई है। राज्यवासियों ने सशक्त और समृद्ध झारखंड बनाने का संकल्प लिया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने एकजुट होकर विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा की। इस मौके पर झारखंड की संस्कृति, एकता और प्रगति का संदेश दिया गया। चुनाव को लेकर बिहार झारखंड की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से चौकसी बढ़ा दी है। संदिग्ध वाहनों की जांच, अवैध शराब और नकदी की रोकथाम के लिए नाकेबंदी की गई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। झारखंड 25वां स्थापना दिवस पर सभी ब्लॉकों में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, झंडोत्तोलन और विकास प्रदर्शनियों के माध्यम से राज्य की उपलब्धियां प्रदर्शित की गईं। विद्यार्थियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लेकर झारखंड के गौरव, एकता और प्रगति का संदेश दिया। झारखंड स्थापना दिवस पर नामकुम में मनरेगा कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए गए। अधिकारियों ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की रीढ़ हैं। डीसी ने कहा कि रन फॉर झारखंड युवा ऊर्जा, एकता और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बनी। स्थापना दिवस पर आयोजित इस दौड़ में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। झारखंड की रजत जयंती पर सिमरिया में रन फॉर झारखंड का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, युवाओं और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ का उद्देश्य एकता, स्वास्थ्य जागरूकता और राज्य के विकास में जनसहभागिता को बढ़ावा देना था। माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। स्थापना दिवस पर आयोजित रन फॉर झारखंड में प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर एकता और समरसता का संदेश दिया। स्कूली बच्चों, युवाओं और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राज्य के विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। झारखंड स्थापना दिवस पर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ राज्य की उपलब्धियों, योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य जनता को विकास योजनाओं से जागरूक और लाभान्वित करना है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों ने राज्य को सशक्त और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रमों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि एकजुट प्रयासों से झारखंड को प्रगति और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा के गढ़दुर्ग पर कांग्रेस ने चुनावी दस्तक दी है। शहर में कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के आगमन से लोगों में उम्मीदों की लहर है। प्रचार के दौरान विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार बातचीत की गई, जिससे स्थानीय जनता में राजनीतिक उत्साह बढ़ा। विद्यार्थियों ने कैनवास और दीवारों पर झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को उकेरा। इस आयोजन में पारंपरिक चित्रकला, आदिवासी मोटिव्स और रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से राज्य की विरासत और विविधता को दर्शाया गया। कार्यक्रम ने युवा प्रतिभा और सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित किया।
झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर रन फॉर झारखंड का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों युवाओं, विद्यार्थियों और अधिकारियों ने भाग लेकर एकता, स्वस्थ जीवन शैली और राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आयोजन ने उत्साह और देशभक्ति का माहौल बनाया। झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शैक्षिक प्रदर्शनियां और खेलकूद कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की उपलब्धियों और विरासत को प्रदर्शित किया गया। लोगों ने भाग लेकर झारखंड के विकास और एकता का जश्न मनाया। झारखंड में एक छात्रा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षण कोटे से MBBS में नामांकन कराया। मामले का पता चलते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे धोखाधड़ी के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस बार रिकॉर्ड 73.88% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में सफलता पाई। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर 12 नवंबर से मेगा रक्तदान शिविर अभियान शुरू होगा। यह अभियान राज्य भर में आयोजित किया जाएगा और जनता को रक्तदान के प्रति जागरूक करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में मानवीय सेवा की भावना बढ़ाना है। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। अधिकारियों के साथ बातचीत और समस्याओं के समाधान की दिशा में हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। यूनियन ने कहा कि जल्द ही आवश्यक मुद्दों पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी को लेकर JLKM के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के हितों की सुरक्षा और समय पर राशि भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। राज्यपाल ने मामले को ध्यान से देखने और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर समाधान कराने का आश्वासन दिया। झारखंड स्थापना दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी के लिए DDC ने बैठक की। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सुरक्षा प्रबंध और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि समारोह भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा। मनिया सम्मान योजना 2025 के लिए आवेदन आंगनवाड़ी या ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म लें या ऑनलाइन भरें। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट फोटो और स्वनिर्ध डिक्लेरेशन भरे फॉर्म संग जमा करें। मदन प्रसाद के निधन से तैलिक साहू समाज में गहरा शोक छा गया। समाजजन उनके योगदान और मार्गदर्शन को याद कर रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि दी गई और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। उनकी यादें सदैव समाज में जीवित रहेंगी। दिल्ली ब्लास्ट पर राजनीति करने के आरोप में भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया। भाजपा ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई। झारखंड में 150वीं बिरसा मुंडा जयंती और 25वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेगा रक्तदान अभियान और राज्य स्तरीय आयोजन तय किए गए हैं। जिला प्रशासन और विभाग समारोह की सफलता सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बोकारो में हाथियों के आतंक से हड़कंप मच गया। इस दौरान पूर्व मुखिया के पुत्र और एक अन्य युवक की हाथियों द्वारा कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग भयभीत हैं और प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों में बचाव एवं सतर्कता बढ़ा दी गई है। झारखंड के गिरिडीह स्थित खदान में मजदूरों और सुरक्षा बल के बीच झड़प के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चास प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेरी के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता संदेश लोगों तक पहुंचाए गए। प्रशासन ने सुरक्षा व सफल आयोजन सुनिश्चित किया। झारखंड स्थापना दिवस पर पाकुड़ में रन फॉर झारखंड का भव्य आयोजन हुआ। इसमें हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, खेल और राज्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रशासन ने सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित किया। झारखंड की सियासत में भूचाल मचा है। भाजपा और पूर्व CM ने JMM पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों पक्षों ने मीडिया में अपने अपने पक्ष रखा और जांच की मांग भी की। झारखंड में बम्पर वोटिंग हुई। 74.63% मतदान दर्ज किया गया। दोनों प्रमुख पार्टियां BJP और JMM ने अपनी जीत का दावा किया।
चुनावी रोमांच के बीच राजनीतिक दलों ने परिणामों की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जानकारी दी। झारखंड में आईपीएस पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। यूपीएससी बैठक में 9 रिक्त पदों के लिए 17 डीएसपी के नामों पर सहमति बनी। बैठक में मुख्य सचिव भी शामिल थे। अब जल्द ही आधिकारिक सूची जारी होगी और योग्य अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति मिलेगी। झारखंड सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए फ्री आवासीय कोचिंग योजना शुरू की है। नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवेदन मांगे गए हैं। चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, हॉस्टल, अध्ययन सामग्री और डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड ने 25 सालों में पहचान, संसाधन और संभावनाओं का सफर तय किया है। खनिज संपदा व संस्कृति से समृद्ध राज्य अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी चाहता है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास गांव-गांव तक पहुंचे और युवाओं को अवसर मिले। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में अहम बदलाव किए हैं। अब परीक्षा में नए विषय और अलायड विषयों को शामिल किया गया है, जिससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में सरकार, पुलिस और उग्रवादियों के गठजोड़ से बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना सप्ताह की शुरुआत करते हुए रन फॉर झारखंड दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, अधिकारियों और आम नागरिकों ने झारखंड के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार ने झारखंड 25 इंच थीम पर कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन आयोजनों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में सरकार, पुलिस और उग्रवादियों के गठजोड़ से बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संस्कृति, खेल, विकास योजनाएं और सम्मान समारोह शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य की उपलब्धियों और झारखंडी पहचान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास और एकता का संदेश दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में दिखने लगा है। राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। सुबह और शाम के समय लोगों को कोहरे और ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में शुरुआती घंटों में 17.3% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव झामुमो और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतार में नजर आए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में बढ़ते रक्त संकट को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने गहरी चिंता जताई है। संगठन ने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी है, जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। आईएमए ने सरकार से आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। राज्य सरकार की पहल पर झारखंड के 300 मेधावी विद्यार्थियों को कोटा के प्रसिद्ध संस्थान मोशन से फ्री आवासीय कोचिंग मिलेगी। चयनित छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अवसर देना है। नगवाई में शहीद सीआरपीएफ दरोगा का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हो गईं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की तैयारी प्रशासन ने की है। झारखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए शीतलहरी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान तेजी से गिर रहा है। उत्तर से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। लोगों को सुबह शाम विशेष सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। झारखंड में राज्य स्तरीय अंडर-19 क्रिकेट ट्रायल 12 नवंबर को आयोजित होगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य टीम में जगह पाने का मौका मिलेगा। ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर चयन होगा। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बुलावा भेजा गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर को होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के विकास कार्यों, योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग सकती है। सरकार महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की तारीख तय नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों से सवाल पूछा कि अब तक चुनाव की तारीख क्यों तय नहीं की गई। अदालत ने स्पष्ट जवाब मांगा और अगली सुनवाई में ठोस कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
गुजरात में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में झारखंड की प्रसिद्ध सरायकेला छू नृत्य शैली की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने मुखौटा नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति और वीरता की झलक दिखाई। प्रस्तुति को खूब सराहा गया और दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। झारखंड कांग्रेस ने वोट चोरी अभियान के तहत राज्य भर में करीब 16 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। पार्टी का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ जन जागरण के लिए चलाया गया है। हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। उम्मीद बरकरार, बस कदम उठाए सरकार। यह नारा झारखंड के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं को दर्शाता है। लोगों का मानना है कि योजनाएं तो बनी हैं, अब जरूरत है ठोस कार्रवाई की। सरकार से उम्मीद है कि वादों को हकीकत में बदले। कांग्रेस नेता के राजू ने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्था को वोट चोरी के जरिए हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस ने इस पर जनता से जागरूक रहने की अपील की। 1928 में भारतीय सिविल सेवा ICS में चयनित जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में उन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी। आदिवासियों की अस्मिता और स्वशासन के लिए संघर्ष शुरू किया। वे झारखंड अलग राज्य के प्रणेता माने जाते हैं। मोन्था चक्रवात से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं से फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। धान कटाई के समय हुई बरसात ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब किसान फसल नुकसान का मुआवजा और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। झारखंड में आयोजित राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बोकारो ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। जिले में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, काउंसलिंग और स्कूलों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सराहा गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए बोकारो की स्वास्थ्य टीम को सम्मानित किया गया। देश भर में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तैयार हैं। चुनावी माहौल में सियासी संग्राम तेज हो गया है। सभी दलों ने प्रचार का अंतिम दौर शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। रांची में क्षत्रिय गौरव एकता मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी सम्मेलन को भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक एकता और युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। तैयारी समितियों का गठन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सुबह 9 बजे तक 17.33% मतदान दर्ज किया गया। महिला और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण मतदान जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड की आबादी 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। राज्य गठन के बाद से जनसंख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही शहरीकरण और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। सरकार जनगणना रिपोर्ट के आधार पर नई नीतियों पर विचार कर रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड की 3 राज्यों से सटी सीमाओं पर 68 अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी और वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। झारखंड ने 25 सालों में खनिज, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में पहचान बनाई है, लेकिन विकास की रफ्तार अभी अपेक्षित नहीं है। अब राज्य को रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। युवाओं की ऊर्जा और संसाधनों का बेहतर उपयोग ही झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में झारखंड 25 इंच थीम पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक झलक, विकास यात्रा की प्रदर्शनी और सम्मान समारोह शामिल होंगे। सरकार ने सभी जिलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उत्सव जन जन तक पहुंचे।